सुबह सुबह हमने किशनगंज से वंदे भारत एक्सप्रेस बोर्ड किया। जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, स्टाफ ने गर्मा गर्म चाय सर्व की। एकदम परफेक्ट मॉर्निंग। खिड़की के बाहर नई रोशनी, अंदर एक कप चाय। थोड़ी देर बाद खिड़की से एक अजीब लेकिन दिल को छू लेने वाली मंजर दिखा। कोसी का फ्लड प्लेन। कोसी, जिसे सौड़ो बिहार भी कहते हैं, नेपाल के हिमालय से आती है। ये अपने साथ ज्यादा सिल्ट और फ्लड वाटर लाता है। एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे इसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अक्सर ये बांध ही फ्लड को और विनाशकारी बना देती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून का पैटर्न भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। कभी अत्यधिक बारिश, कभी सूखा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ के लोगों पर। खेती डूब जाती है, घर टूट जाते हैं और सड़क पानी के नीचे छूट जाती है। तो सवाल यह है, यह सिर्फ नेचर का खेल है या मैनमेड डिजास्टर? सच तो यह है कि दोनों। नेचुरल रिवर डायनेमिक्स के साथ ह्यूमन इंटरवेंशन और क्लाइमेट चेंज ने प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, एम्बैंकमेंट रिपेयर और रिवर बेसिन प्रोजेक्ट्स। लेकिन असली सॉल्यूशन तभी होगा जब ह्यूमन रिवर्स के फ्लड प्लेन्स को समझने और उनके साथ रहने सीखेंगे, ना कि उनके खिलाफ। कोसी के फ्लड को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान है, कोसी मीची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इससे फ्लड वाटर को डाइवर्ट करके एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकेगा। लेकिन सिर्फ इंटरलिंकिंग ही सॉल्यूशन नहीं है। लो डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ मट्टी में पानी का ना समाना भी प्रॉब्लम को और बिगाड़ता है। जमीन के ऊपर पानी जमा हो जाता है और फ्लड और इंटेंस लगता है। साथ ही अनप्लान डेवलपमेंट, जैसे फ्लड प्लेन पर कंस्ट्रक्शन, रोड्स और इलीगल हाउसिंग रिवर्स के नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर देती है। इस सब से पीछे एक और ग्लोबल फैक्टर्स है। हिमालय में हेवी रेनफॉल और ग्लेशियर मेल्टिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। पानी का सडन सर्ज प्लेन्स तक आता है और बिहार के गांवों और शहरों को डुबा देता है। यह क्लियर है कि फ्लड सिर्फ एक लोकल इशू नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज का भी सीधा नतीजा है। जब ट्रेन मोकामा ब्रिज पर आई, एकदम ब्रेथ टेकिंग व्यू था। यह ब्रिज जो गंगा पर बना है, एक इंजीनियरिंग मार्वल है।
दो तरफ बस पानी ही पानी, एक तरफ गंगा का शांत बहाव, दूसरी तरफ फ्लड का विस्तार। ब्रिज पर गुजरते वक्त लगता है कि बिहार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी चैलेंज दोनों रिवर्स ही है। पटना के पास आते ही एक और सीन सामने आया, पुनपुन नदी का फ्लड। छोटी नदी है लेकिन फ्लड के टाइम यह बड़ा तबाही लाती है। लो लाइंग एरियाज, हर्ट्स और रोड सब पानी में डूब जाए हैं। इसके मेन कॉज है हेवी रेनफॉल, ड्रेनेज की कमी और फ्लड प्लेन पर ह्यूमन इंक्रोचमेंट। इसका सीधा असर लोकल लाइवलीहुड पर पड़ता है। खेती खत्म, रोजगार रुक जाता है और लोग मजबूरन माइग्रेट करते हैं। यह सफर एक ट्रेन जर्नी से ज्यादा था, एक रिमाइंडर कि रिवर्स हमारी जिंदगी और सभ्यता का हिस्सा है। उनसे लड़कर जीत पाना मुश्किल है, उनके साथ रहना सीखना होगा। फाइनली हम पटना जंक्शन पहुंचे। सफर खत्म हुआ, लेकिन जो तस्वीरें और सीख मिली वो शायद अगले सफर तक साथ चलेगी।